हरे कृष्णा। सो दिस वाज अ रिक्वेस्ट टॉपिक, सो सोचा कि चलो इसके बारे में रीडिंग करता हूँ। एंड दैट इज़ वो आपको कब अनब्लॉक करेंगे। ठीक है, आई एम गोना डू अ रीडिंग ऑन दैट वन। आई होप कि ये रीडिंग शॉर्ट ही रहेगी। ठीक है, 10 या 15 मिनट की ही रीडिंग रहेगी, ऐसा मैं इसमें कोशिश करूँगा। ठीक है, सो मे बी 5 to 7 minutes टू वन पाइल। ठीक है, तो एक पिकअप पायल या पिक कार्ड रीडिंग है। एज यू कैन सी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं, एंड ये हैं ऑरेंज कैट एंड ये है अ कैट विद अ टाई। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी कैट को चुन सकते हैं एंड यू विल लुक एट द रीडिंग। ठीक है, हमने एक देख लिया है एंड दैट इज़ द कैट टैरो। एज यू कैन सी यहाँ पे है कैट टैरो एंड यू कैन लुक एट दैट वन। तो हमने कार्ड पहले से ही चुन लिए हैं। सो लेट्स डू द रीडिंग। एंड यहाँ पे है दो ऑब्जेक्ट्स, चुनिए किसी भी एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो पहले चुनते हैं ऑरेंज कैट को एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, सो रखते हैं इसे साइड में एंड देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, सो आई एम प्लेसिंग द कार्ड्स ओवर हियर एंड आई होप यू वुड एबल टू सी दैट। ठीक है, रिवर्स तो हम नहीं ले रहे हैं कार्ड्स, तो देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। ओके, ये 7 कार्ड मैंने यहाँ पे रखे हैं एंड आई होप दैट दे आर विजिबल टू यू। ओके, तो चलो देखते हैं। यस, एस ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, तो कब अनब्लॉक करेंगे एंड लाइकवाइज देखते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से जो सिचुएशन उनके सामने है वो इस कदर है। 4 ऑफ कप्स से ये इंसान शायद होता है जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न या 4 कप्स है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ने का इरादा लग रहा है इस इंसान को कि या तो मैं इस रिलेशनशिप में कम बैक करूँ या ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। ओके, मुझे लग रहा है कि शायद उनको कोई चॉइस मिल रही है ज़िंदगी में। अब या तो आप खुद इनके सामने एक चॉइस बन के आ चुके हैं कि वो आपको चुने, या फिर कि कोई और है जिसकी तरफ ये निशाना साधे हुए हैं। सो समवेयर समथिंग ऐसा लग तो रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्लान है। अब ये उनके ऊपर है कि आपकी तरफ आना मतलब ज़िंदगी में पीछे चले जाना या फिर ज़िंदगी को और एक मौका देना। इसके ऊपर वो सोच सकते हैं। वही अगर हम देखते हैं तो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज है इंसान को। ठीक है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस है, जेमिनी है, लिब्रा है, एक्वेरियस है एंड एरीज है। ठीक है, थोड़ी सी मिस इंफॉर्मेशन भी हो चुकी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, एंड गलत फहमी की वजह से ये इंसान जो है वो बहुत ही सावध हो चुका है। जैसे कि कहते हैं कि चौकन्ना रहना। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद इसे डर है कि कहीं ना कहीं वापस से गुमराह ना हो जाए। शायद इसकी पहली रिलेशनशिप जो थी वो ऐसे ही टूट चुकी थी, या फिर उसने अपने दोस्तों को देखा होगा कि कैसे उनका शिप टूट चुके हैं। ठीक है, तो अभी वो अपने आप को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करना चाहता गलत तरीक़ों से। ठीक है, तो इसलिए बहुत चौकन्ना बन चुका है, ये कोशिश कर रहा है कोई भी इसे ना फंसाए। ठीक है, तो समवेयर ये रीज़न हो सकता है कि शायद किसी ने उसके कान भरे हैं, या फिर उसे लग रहा है कि शायद कोई उसे गुमराह कर सकता है, या इसलिए वो बहुत चौकन्ना रह चुका है। ठीक है, हालांकि अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो ये है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये शायद आपकी या उनकी सिचुएशन हो सकती है, कि पाइसिस है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है एंड एरीज है। ठीक है, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते या फिर नहीं बढ़ना चाहते बिकॉज आप स्टक हो चुके हैं, एंड क्या करें आपको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक तरफ जैसे हम कहते हैं ना कि भाई व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया है, या फिर फ़ोन नहीं उठा रहे, तो हर प्रकार से ब्लॉक कर दिया। बात कैसे करें उनके, मतलब ये इसी प्रकार के हैं कि आप यहाँ पे बैठे हैं एंड आपके अराउंड यहाँ पे 8 सोर्स हैं। एज यू कैन सी द कैट इज़ ऑल्सो इनसाइड दिस। बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब आपके इंट्यूशन, आपके फीलिंग भी कैद हो चुके हैं। इसका मतलब है कि ना तो आप किसी दोस्त के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू इनको अपने अपनी फीलिंग बता सकते हैं। ठीक है, इन्होंने शायद पूरी तरह से आपको ब्लॉक कर दिया, फिर ये खुद को भी ऐसा महसूस करते हैं कि चाह कर भी ये आपसे बात नहीं कर सकते। ओके, वही है किंग ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद इन्होंने अपने लिए एक बहुत ही हटी डिसीजन ले लिया है, एंड वो अभी खुद को कंट्रोल कर रहा है। देखो, तो फूल आता है तो इंसान अपने मन की करता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि अपने जो भी इमोशंस है उसके ऊपर कंट्रोल पाना। ठीक है, तो अगर इनका दिल कह रहा है कि नहीं तुझे करना होगा, तुझे आगे बढ़ना होगा, कहीं नहीं मैं अपने दिल की नहीं सुनूंगा, तो कहीं ना कहीं अपने दिल के ऊपर ये वर्कआउट कर रहे हैं, दिल को
हैंडल कर रहे हैं, दिल को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे हमारे यहाँ पे 3 कार्ड्स और बचे हुए हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स हैं, शायद वो आपसे कोई बात क्लियर करना चाहते हैं, शायद कर पाएंगे। आने वाले 2 हफ्तों में शायद वो आपसे मिले या आपसे बातें करें कि भाई जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो क्लियर करना चाहते हैं। हालांकि ज़िंदगी में आगे ही बढ़ना चाहते हैं, लेकिन विदाउट विदाउट क्लियरिंग द इशू वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। समय मुझे लग रहा है कि अगर उनको कोई चीज़ खटकी है तो आपसे ज़रूर कहेंगे विद इन 2 वीक्स। वही पे है यहाँ पे एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है एस ऑफ वांड्स, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो भी इंसान है वो या तो वापस से आपके प्यार में पड़ सकता है, ठीक है, लाइट चलेगी, ओके, वापस से आपके प्यार में पड़ सकता है, या फिर ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो इंसान है वो किसी और के प्यार में पड़ चुका है या फिर पड़ने वाला है, क्योंकि टैरो जो है वो पास्ट एंड फ्यूचर दोनों भी बताता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्शन होता है। तो या तो उससे कोई मिल चुका है या फिर आप ऐसा अंदाज़ लगा सकते हैं कि एक तरफ आप हैं और एक तरफ कोई और है, तो कहीं ना कहीं पे वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। हालांकि ये शुरुआत ही दौर है, तो मेरे हिसाब से अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको क्लियर किए बगैर बगैर वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो भी टाइम यहाँ पे मिल रहा है वो है शायद 2 हफ्ते, ओके, विद इन 2 वीक्स एंड मोस्ट ऑफ द मोस्ट 3 वीक्स के अंदर वो आपको अनब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी बात है आप दोनों के बीच में वो क्लियर हो जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। तो अगर उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है आपको साफ साफ कहेंगे, और अगर वापस से आपसे जुड़ना है तो भी कहेंगे कि भाई चलो मैं आपको एक और मौका देता हूँ, लेट्स कंटिन्यू आवर रिलेशनशिप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बयां हो रहा है। अब देखते हैं सेकंड ये वो वाली कैट, देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है, ठीक है। ये कर सकता हूँ मैं साइड में, एंड लेट्स लुक एट द कार्ड्स हियर, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, वो, एंड किंग ऑफ कप्स है, चलो दिल तो बहुत है। 2 ऑफ कप्स है, वाह बहुत ही अच्छा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। एंड वी हैव द हर्मिट, यस, एंड द एम्परर एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। चलो यहाँ पे अलग ही कहानी बयां हो रही है, ठीक है। चलो वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली वो अलग थी, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो काफ़ी अलग है, ठीक है। देखो ये अपने दिल का मालिक है, मन का मालिक है, ठीक है। अगर इसने आपको ब्लॉक कर दिया है तो शायद इसी वजह से कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनका प्यार शायद समझ नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है, तो आपको बताना चाहते हैं कि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हर एक का बताने का तरीका अलग अलग होता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ दोस्त होते हैं, बात करते हुए चल रहे हैं एंड कुछ ध्यान नहीं देते, तो वो कहते हैं अरे यार तुम सुन भी नहीं हो मुझे, तो फिर वो चुप ही बैठता है, बात ही नहीं करता। क्यों? वो रियलाइज़ कराना चाहता है उनको कि मैं तुमसे कितना मतलब फ्रेंडली हूँ, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। एंड फिर जब उनको रियलाइज़ होता है कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सॉरी, चलो तो वापस से बात करते, सिचुएशन कैसे रिस्टार्ट होती है। तो कहीं ना कहीं उनका एहसास है कि वो आपको कनेक्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। कनेक्ट करिए अपने आप को, एंड देखिए कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि ये अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो आपको जताना चाहते हैं कि भाई दे हैव अ कनेक्शन विथ यू, ठीक है, आपसे उनका कनेक्शन है, लेकिन आपको भी इनकी जहमत उठानी पड़ेगी, आपको इनको समझना पड़ेगा, कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। उनकी भी एक ज़िंदगी है, ठीक है, जैसे कि वो जॉब कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी खुद की परेशानियां हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो ये सब डील करते हुए वो आपसे मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपके जहन में सिर्फ मैं ही रहना चाहता हूँ या फिर मैं ही रहना चाहती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया को भी तो परवाह करनी चाहिए, है ना। दुनिया में क्या काम करना है, भी वो बैंकर है, डॉक्टर है, या फिर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब चीज़ें उनको करनी है ना। मैं भी कभी अपनी उनको देखा होगा कि अपनी कलीग से हंसते हुए बात करते हैं ना, आपने बुरा मान लिया कि आप क्यों उनसे बात कर रहे थे, अरे वो कलीग हैं, उनसे बात करना इंपॉर्टेंट है, नोट्स एक्सचेंज करने थे, ये करने थे ना, आपने कुछ गलती सोच लिया, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं 3 लोगों का कनेक्शन लग रहा है, तो अगर आप 3 लोगों का कोई ग्रुप है, या फिर आपका कोई एक दोस्त है जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, वो कहीं ना कहीं आप दोनों की सुलह करा के रहेगा। सो फोकस ऑन दैट पर्सन। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी इजी गोइंग, ये बहुत ही इजी गोइंग इंसान है, इसको कोई तकलीफ नहीं है, फिर वो आपसे कुछ नाराज़ नहीं है। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि समुंदर में कई बार अचानक से हलचल मच जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र में कुछ हो जाएगा, ये बस थोड़ी देर के लिए होता है, फिर समुंदर वापस से शांत होता है ना। तो वो एहसास है कि
थोड़ा समय है, थोड़ा सा टर्बुलेंस है, वो अपने आप चला जाएगा। वही अगर हम यहाँ पे 4 कार्ड देख रहे हैं, हम लास्ट में कार्ड देखेंगे, फिर सेकंड लास्ट देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे द एम्परर, तो ये जो व्यक्ति है ये रूल करना चाहता है, ठीक है। देखो इसकी भी अपनी मजबूरी है, इसकी भी अपनी कहानी है, ठीक है। मेरे हिसाब से वो ज़िंदगी में कहीं और फोकस करना चाह रहा है, फिर चाहे उसका जॉब है या फिर उसका पढ़ाई है, मे बी वो किसी यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहा है, या फिर ऐसे कोई पढ़ाई चल रही है, या फिर उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, एंड शायद आप लगातार कॉल करते हो या उनसे बात करते हो, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि देखो वो आपको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी जो एक्शन होती है ना वो डायरेक्ट एक्शन होती है। लाइक एम्परर डायरेक्टली बोल सकता है कि सेनापति ये करो, तो वैसे वो डायरेक्टली आपको अनब्लॉक या ब्लॉक दोनों कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा कुछ कहा है आपसे जिसके कारण आप थोड़े से खफा है उनसे कि हाउ कुड यू से दिस टू मी, लेकिन देखो उनके मन में कुछ गलत बात नहीं थी, वो बस आपसे बात करना चाहते, ठीक है। द हर्मिट है यहाँ पे, तो हर्मिट में से मतलब यहाँ पे आ रहा है कि देखो कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई तो लोग है उसके कांटेक्ट में जो उसको सच्चा ज्ञान देंगे, ठीक है। शायद कोई लव गुरु है, या फिर कोई उनकी फ्रेंड है, या उनका कोई भाई बहन भी हो सकता है जो उनको कहेगा कि हो गया, चलो हो गया, अब वापस से पैचअप कर रहा लो, ठीक है। पाइसिस, एरीज, लिब्रा, कैप्रिकॉन, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं जो वापस से आपसे जुड़ेंगे। वही पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखो आपसे इनका राना था, टूटा नहीं है, बस वो होल्ड ऑन करके रखे हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैजिक दिखाना, एंड हम हाथ पीछे करते हैं एंड कहते हैं कि दोनों हाथ में से कोई एक चुनो, एंड दोनों हाथ में कुछ ना कुछ होता है। तो बस वही है, वो प्यार अपने दिल में रखे हुए हैं। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ गए हैं वो है 2 ऑफ कप्स, जिमिनी, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, ठीक है। तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड बहुत ही जल्द आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 7 से 15 दिन हो सकते हैं, वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, मैक्सिमम 21 डेज, ठीक है। एंड यू कुड गो ऑन अ डिनर डेट टुगेदर, ओके, एंड बहुत ही खूबसूरती से आपकी ज़िंदगी बीत सकती है। सो जस्ट फोकस ऑन दिस पर्सन, बिल्कुल भी गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, वो बस थोड़ा समय चाहते हैं अपने लिए, ताकि जो भी चीज़ वो कर रहा है उसके ऊपर फोकस कर सके, ठीक है। फिर जैसे वो काम फिनिश हो जाएगा वो आपको बता देंगे, ठीक है। ये था रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू,